अरविंदम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, सबको प्यार भरा नमस्कार। इसकी साउंड देखिएगा। देखिए, अपन पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। अपन क्या पढ़ रहे थे? हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल, हिंदी साहित्य का इतिहास। बात करते हैं अपन क्या क्या पढ़ चुके थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन ने आदिकाल पढ़ लिया है, आदिकाल पढ़ लिया है। भक्ति काल पढ़ रहे थे, भक्ति काल। और भक्ति काल में अपन ने सगुण भक्ति काव्य कंप्लीट कर दिया था। और निर्गुण भक्ति काव्य अपन पढ़ रहे थे। इसमें पढ़ रहे थे अपन निर्गुण भक्ति काव्यधारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा। और निर्गुण भक्ति काव्यधारा में भी संत काव्यधारा की बात हो रही थी। इसमें भी संत काव्यधारा की बात कर रहे थे। संत काव्यधारा में भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। बात करते हैं अपन। संत काव्यधारा में अपनी बात हो गई थी कि अपन ने कबीर को पढ़ लिया था, अपन ने दादू दयाल को पढ़ लिया था, दादू दयाल, बिल्कुल दादू दयाल को पढ़ लिया था। और अपन ने सुंदरदास को पढ़ लिया था। यहां तक का अध्ययन अपन कर चुके थे, यानी कबीर, दादू दयाल और सुंदरदास, इनके बारे में अपन बात कर चुके थे। आज उससे कहीं आगे अपन बात करेंगे और बात करेंगे रहीमदास जी की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रहीमदास जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लीजिए, रहीमदास जी से अपन बात शुरू करते हैं अपनी। रहीमदास जी अपन बात करें किसकी? रहीमदास। यहां से अपनी बात शुरू करने वाले हैं। रहीमदास जी का जन्म है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। रहीमदास जी का निधन है वो 1625 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो लाहौर। लाहौर ये अकबर के सेनापति, ये अकबर के सेनापति बेराम खां के पुत्र थे। अकबर के सेनापति बेराम खां के पुत्र थे। देखिएगा, ये अकबर के सेनापति बेराम खां के पुत्र थे। और ध्यान रखने की बात ये थे कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। तो ये क्या थे? अकबर के 9 रत्न, अकबर के 9 रत्नों में आते हैं। तो अब अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। देखिए, लाजमी सी बात है, अकबर के सेनापति थे बेराम खां। तो सेनापति का पद बहुत बड़ा पद होता है। मैं ये समझूंगा कि राजा के बाद में अगर दूसरा बड़ा कोई आदमी होता है तो वो सेनापति ही होता है। और दूसरी बात ये थी कि ये अपने बौद्धिक कौशल से अकबर के सेनापति भी थे। और दूसरी बात, इनके पिताजी जो थे वो अकबर के सेनापति थे। तो इस स्थिति को अगर अपन ध्यान में रखें तो ये बहुत बड़े धनाढ्य थे, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब ये संत बने तो उसके बाद में इन्होंने अपना जो पूरा धन था वो दान कर दिया था। और इसीलिए ये सबसे बड़े दानी संत माने जाते हैं। और इनकी जो तुलना है वो कर्ण से की जाती है। तो अपन बात करें यहां से, ये सबसे बड़े दानी संत थे।
सबसे बड़े दानी, ये सबसे बड़े दानी संत थे। तो लो ये एक महत्वपूर्ण बात इनसे जुड़ी हुई है। और दानी होंगे तो दान के मामले में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बड़े दानी किसको माना गया है? कर्ण को माना गया है। तो कर्ण से इनकी क्या की गई है? तुलना। तो अपन ये भी कह सकते हैं इनकी, प्रश्न बन सकता है, छोटा प्रश्न है ये भी बन सकता है, किस संत की तुलना कर्ण से की जाती है? तो फिर अपन रहीमदास जी की बात करेंगे। कौन सा संत जो है वो अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित है? तो फिर वो भी रहीमदास जी हैं। तो सबसे बड़े दानी संत थे, इनकी तुलना किससे की जाती है? इनकी तुलना कर्ण से की जाती है। इनकी तुलना कर्ण से की जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें इनसे जुड़ी हुई अगर अपना बात करते हैं तो ये रहीमदास जी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। अब अपन सीधी बातें हैं इनकी रचनाओं पे, इनकी रचनाओं पे बात करते हैं। तो ये तो सिंपल बात है, 1556 में इनका जन्म था, 1625 में इनका निधन हो गया था और ये लाहौर के थे। अकबर के सेनापति बैराम खां के ये क्या थे? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बैराम खां वाला, और नवरत्नों में ये सम्मिलित थे। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं अपन। तो लीजिए इनकी प्रमुख रचनाएं, आगे बढ़ते हैं। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं लो, रहीम दास की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं इनकी एक रहीम सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना क्या है? रहीम सतसई। और ध्यान रखें, हालांकि सतसई प्रसिद्ध किसकी है? तो अगर बात करें सतसई प्रसिद्ध किसकी है तो फिर बिहारी की सतसई बहुत प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध सतसई, लोकप्रिय जो सतसई है वो बिहारी की है, और वो रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी की सतसई हैं। और अगर सबसे पहली सतसई की बात करते हैं तो फिर रहीम की सतसई है। पहली की बात करें तो रहीम सतसई, और प्रसिद्ध की बात करें, लोकप्रिय की बात करें तो फिर बिहारी सतसई होगी। रहीम सतसई सबसे पहली सतसई है, और इसमें कुल जो है, इसमें कुल 733 पद हैं। इसमें कुल 733 क्या है? पद हैं। इसमें कुल 733 पद हैं, और भक्ति से जुड़े हुए सर्वाधिक पद हैं। भक्ति से जुड़े हुए इसमें 88 पद हैं। सबसे अधिक अगर पदों की बात करते हैं तो वो भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो सर्वाधिक पद भक्ति के हैं, रीति के भी हैं, नीति के भी हैं, वो सारे पद हैं इसमें। बाकी सबसे ज्यादा पद जो है वो किसके हैं? भक्ति के हैं। भक्ति के सर्वाधिक पद भक्ति के, इसकी बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो एक इनकी रचना है बरवे नाई का भेद। बरवे नाई का भेद, बरवे नाई का भेद इनकी रचना हो जाएगी। अगली बात करें तो अगली रचना इनकी है बरवे नाई का भेद। देखिए बरवे नाई का भेद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने लिए। रहीमदास जी को बरवे छंद की जो शिक्षा है वो तुलसीदास जी ने दी थी, और उन इनको बरवे छंद की शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक रचना की थी बरवे रामायण। अगर अपन बात करें कि बरवे छंद के जनक कौन है तो फिर रहीमदास जी होंगे। तो ये यहाँ से प्रश्न तो ये बन जाता है, बरवे छंद के जनक कौन है? तो बात करें बरवे छंद के जनक, बरवे छंद के जनक कौन हुए, ये बात करें अपन, तो बरवे छंद के जनक कौन है? रहीमदास है। बरवे छंद के जनक कौन हुए? रहीमदास जी हुए। बरवे छंद जो है ये मात्रिक छंद है, और उसमें कुल 19 मात्राएं होती है। बरवे छंद की बात करते हैं, इस छंद की बात करें तो यह मात्रिक छंद है। ये कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। इसमें कुल 19 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होगी? 19 मात्राएं होगी, और 12 और 7 पर यति होगी। 12 7 पर क्या होगी? यति होगी। 19 मात्राएं इसमें कुल है, 12 7 पर क्या है? यति है। आगे बात करते हैं अपन इससे जुड़ी हुई बरवे छंद की। देखो इसमें नायिका भेद, और कितनी नायिकाओं का भेद है अगर ये बात करते हैं, इसमें 88 नायिकाओं का भेद है। इसमें इसमें कुल
88 नायिकाओं का भेद है, नायिकाओं का भेद है। अपन ये कह सकते हैं अगर 88 नायिकाओं का भेद है तो ये रचना किस प्रकृति की रचना हुई, अगर अपन ये बात करते हैं तो ये एक लक्षण ग्रंथ है। नायिका भेद है इसके अंदर तो यह एक लक्षण ग्रंथ है। भक्ति काल में लक्षण ग्रंथ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। तो यह एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। यह एक प्रकार का कैसा ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है। तो अपनी बात करी रहीमदास जी की पहली रचना जो जिसके बारे में अपने बात की है वो है रहीम सतसई, और इसमें कुल 733 पद हैं, सर्वाधिक पद भक्ति के हैं। और भक्ति के कुल पद अगर बात करते हैं तो भक्ति के कुल पद हैं तो वो 86 पद हैं। भक्ति के कुल कितने पद हैं, इसमें 86 पद हैं। अगली रचना की बात करी नायिका भेद, नायिका भेद जो है वो बरवे छंद में रचित है। रहीमदास जी बरवे छंद के क्या हो जाएंगे, अपने जनक हुए। और ये एक मात्रिक छंद है और इसमें कुल कितनी 19 मात्राएं होती है, 12 और 7 पर यति होगी। और ये एक अपने आप में एक लक्षण ग्रंथ होगा क्योंकि नायिका भेद से संबंधित रचना है। इसमें अलग अलग प्रकार की 88 नायिकाओं के बारे में क्या बताया गया है। तो ये अगली बात। अगली रचना की बात करते हैं अपन, तीसरी रचना बात करें तो वो है मदनाष्टक। मदनाष्टक ये इनकी अगली रचना है। मदनाष्टक जो है इसमें किसे संबंधित, ये खड़ी बोली की रचना है और इसमें बसंत की मादकता का चित्रण है। इसमें बसंत की मादकता, बसंत की मादकता का चित्रण है। हालांकि रहीमदास जी की मूल भाषा की बात करते हैं तो ब्रज ही है, इनकी मूल भाषा की बात करें तो ब्रज ही है। इन्होंने अपनी रचना ब्रज में ही की है, लेकिन मदनाष्टक की जो भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली है। इसकी भाषा कैसी रहेगी, अपनी खड़ी बोली रहेगी। तो ये तीसरी रचना रही। इससे आगे थोड़ा सा अगर अपन बात करते हैं, यहाँ आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बारे में बात करें उसके बाद में आगे रचना देखिएगा। एक इनकी रचना है नगर शोभा। अगली रचना है वो है नगर शोभा, नगर शोभा। और एक रचना रहेगी इनकी जाति शोभा, जाति शोभा। और एक रचना है रहीमदास जी की वो है श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा। ये महत्वपूर्ण रचनाएं रही रहीमदास जी की। और अगर अपन बात करते हैं इनकी एक रचना तो खेट कोतुकम भी इनकी एक रचना है। एक इनकी रचना कौन सी है, तो वो है खेट कोतुकम, खेट कोतुकम। ध्यान रखें ये खेट कोतुम जो इनकी रचना है ये ज्योतिष से संबंधित रचना है। किससे संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित रचना है। ज्योतिष से, ये ज्योतिष से संबंधित रचना हो जाएगी। ये इनकी किससे संबंधित रचना हो जाएगी, ज्योतिष से संबंधित रचना हो जाएगी। इनकी रचनाओं की जो खोज है, एक थोड़ा सा इनके विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य। तो इनकी रचनाओं की खोज जो है वो माया शंकर ने की थी। ये भरतपुर के थे, कहाँ के थे, तो अपन बात करें माया शंकर यास्की ने की थी। इनकी रचनाओं की खोज माया शंकर यास्किक, माया शंकर यास्किक, यास्किक ने की थी। माया शंकर यास्किक ने इनकी रचनाओं की क्या की थी, खोज की थी। हाँ, मैंने बताया था आपको कि इनकी मुख्य भाषा क्या थी, रहीमदास की भाषा मुख्यतः, इनकी भाषा मुख्यतः क्या थी, इनकी भाषा मुख्यतः क्या रहेगी, ब्रज ही रहेगी। हालांकि इन्होंने एक रचना जो मैंने आपकी बताई थी आपको किसमें की थी, लेकिन इनकी मुख्य जो भाषा है वो क्या है, ब्रज है।
रहीमदास जी की मुख्य भाषा क्या है? ब्रज है। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने अलग अलग रचनाओं के लिए अलग अलग भाषा का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। अगर अपन बात करते हैं कि इनकी जो रचना रही है, नायिका भेद और आपकी अ, रहीम सतसई, इनकी भाषा ब्रज ही रही है। इनकी भाषा क्या रही है? ब्रज ही रही है। हाँ, एक बात और देखिए, एक आधार और अपन करें तो बरवे बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद का उपजीव्य ग्रंथ या अपन कह सकते हैं आधार ग्रंथ का आधार ग्रंथ भानुदत्त रचित रस मंजरी है। कौन है? भानुदत्त रचित रस मंजरी है। भानुदत्त रचित रस मंजरी है। अगर अपन बात करते हैं इनके आधार ग्रंथ की, तो बिल्कुल इनका आधार ग्रंथ जो है बरवे नायिका भेद जो है, उसका आधार ग्रंथ उपजीव्य ग्रंथ भानुदत्त रचित क्या है? रसमंजरी है। रसमंजरी जो है, रसमंजरी नंददास की भी है, लेकिन इनका नंददास की रसमंजरी न होकर के भानुदत्त की जो रसमंजरी है वह इनका क्या है? आधार ग्रंथ है। ये तो रही इनके बारे में बेसिक जानकारी। अब अपन कुछ ही इनके कुछ पद हैं जो प्रसिद्ध पद हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लीजिएगा इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां। अगली बात करते हैं अपन इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां, तो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां क्या रह जाएगी अगर अपन ये बात करें तो? इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, बड़े ने बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल, लाख हमारो मोल। ये रहीमदास जी की पंक्ति। बड़े बड़ाई ना करें बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। एक है रहीमन पानी राखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लेष अलंकार है इसमें। रहीमन, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिन पानी न उबरे मोती मानस, बिन पानी न उबरे, बिन पानी न उबरे मोती मानस, मोती मानस जो। ये रहीमदास जी की पंक्तियां हैं, श्लेष अलंकार है इसमें। और वो जब अलंकार पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कहाँ है, कैसे हैं, किसमें है। तो यहाँ पानी में श्लेष अलंकार रहेगा, अलग अलग मोती के संदर्भ में ये अलग अर्थ देगा, मानस के संदर्भ में अलग अर्थ देगा और चून के संदर्भ में अलग अर्थ देगा। तो वहां पर बात करेंगे जब अपना अलंकार की बात करेंगे। अलंकार श्लेष अलंकार का सबसे बड़ा उदाहरणों में से एक माना जाता है ये। तो ये दो प्रसिद्ध इनकी पंक्तियां हैं जो देखिए, एक बार अपन चर्चा फिर से करता हूँ, मैं रिकेप करवा देता हूँ आपको पूरा। अपन ने रहीमदास जी के बारे में बात की है, रहीमदास जी के बारे में बात की है कि इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ, निधन 1625 ईस्वी में, स्थान लाहौर है। ये इनके पिताजी जो थे बैराम खां, वो
अकबर के सेनापति थे। ये खुद अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित थे और बहुत बड़े दानी थे ये। और इनकी तुलना कर्ण से की जाती है दान के क्षेत्र में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसही, जिसमें कुल 733 क्या है, जिसमें कुल 733 क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। और सर्वाधिक पद इसमें 86 86 पद जो है वो भक्ति के हैं। बरवे नायिका भेद जो है इसमें कुल 88 नायिकाओं का भेद किया गया है। बरवे छंद जो है उसके जनक भी रहीमदास जी माने गए। ये एक मात्रिक छंद है, इसमें कुल कितनी 19 मात्राएं होती है। अगली रचना इनकी मदनाष्टक की बात करते हैं। मदनाष्टक बसंत की मादकता का इसमें चित्रण है। और ये बरवे छंद जो है ये नायिका भेद है, ये एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। आगे बात करें थोड़ी तो नगर शोभा, इनकी रचना जाति शोभा श्रृंगार सोठा और खेत कोटुकम। ये खेत कोतुकम जो है ये ज्योतिष से संबंधित रचना है। और इनकी रचनाओं की खोज जो है शंकर याक्षिक, ये जो शंकर याक्षिक जो थे माया शंकर याक्षिक, ये कहाँ के थे अगर अपन बात करते हैं इनकी रचनाओं की खोज भरतपुर के, कहाँ के थे ये, भरतपुर के माया शंकर याक्षिक ने इनकी रचनाओं की क्या खोज की है। और इनकी मुख्य भाषा क्या रही है, ब्रज ही इनकी मुख्य भाषा रही है। और बरवे नायिका भेद का आधार ग्रंथ जो है वो भानुदत्त रचित रसमंजरी ही है। और आगे थोड़ा सा बढ़े तो इनकी प्रसिद्धि ये क्या रह जाएगी, पंक्तियां रहेगी। तो ये रहे कौन अपने, हाँ ये रहे अपने रहीमदास जी। आगे बात करते हैं रहीमदास जी के बाद में अपन रज्जब के बारे में बात करते हैं। अगले अपने हो जाएंगे रज्जब। चलो रज्जब की बात करें तो ये लो रज्जब, रज्जब 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 का जन्म जो है, रज्जब का जन्म 1576 ईस्वी में हुआ। रज्जब का जन्म 1576 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो फिर अपन बात करते हैं सांगानेर हुआ। सांगानेर, सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर इनका जन्म हुआ। इनका निधन जो है वो 1689 ईस्वी में हुआ। निधन 1689 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रखने की बात यह है इनके गुरु जो थे, गुरु इनके गुरु दादू दयाल थे। इनके गुरु दादू दयाल थे। ये पठान थे, ये जाति से पठान थे, ये जाति से पठान थे। इनके साथ में महत्वपूर्ण बात यह थी कि आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। ये जाति से पठान है, ये आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। ये आजीवन आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इन्होंने कबीर की वाणियों का संकलन किया था। इन्होंने इन्होंने दादू दयाल ने इन्होंने रज्जब ने दादू दयाल की वाणियों का संकलन किया था। इन्होंने दादू दयाल की वाणियों, इन्होंने दादू दयाल की वाणियों का संकलन, इनके शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। और दादू दयाल की वाणियों का संकलन किस नाम से किया था, अगर अपन नाम की बात करते हैं तो अंगबधू के नाम से किया था। इन्होंने दादू दयाल की वाणियों का संकलन अंगवधू में किया था। ये अगली महत्वपूर्ण बात। आगे अगर अपन बात करते हैं इनसे जुड़ी हुई, तो ये दादू पंथी जो थे यानी दादू संप्रदाय जो थे, उनकी गद्दी के यानी दादू दयाल के बाद में उनकी गद्दी के ये क्या बने थे, उत्तराधिकारी बने थे। तो ये भी इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है, लीजिएगा। आगे बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट इन्होंने 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 रजबावत के नाम से नया संप्रदाय चलाया था। रजबावत के नाम से संप्रदाय भी चलाया था।
रजभावत के नाम से इन्होंने संप्रदाय भी चलाया था। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, अगर अपन इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रह जाएगी? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सबंगी और एक है रज्जबवाणी। एक है सबंगी और एक है रज्जबवाणी। रज्जबवाणी और एक रचना इनकी सबंगी। सबंगी एक रचना है इनकी सबंगी। रचना इनकी हो जाएगी सबंगी। ध्यान रखें ये जो रजबवाणी है इनका 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में ब्रज लाल वर्मा ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से संपादन करवाया था। कब करवाया था? 1903। और ये जो रचना है ये संपादन इसका जो सबंगी है इसका संचालन नहीं हुआ था। तो ये रजब की बात हुई। बहुत छोटी सी बात है, रजब के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रजब के बारे में अपने 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। देखो क्या क्या। एक तो रजब जो थे वो दादू के शिष्य थे, आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे और राजस्थान के संत थे ये। और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था रजबावत। और अगली बात करें तो रजबवाणी और सबंगी ये दोनों इनकी खुद की रचना थी। रजबवाणी और सबंगी ये दोनों इनकी खुद की रचना थी। दैट्स इतना ही ध्यान में रखना है इनके बारे में अपने को। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बात करते हैं अपन। अगले बात करें अपन गरीबदास की। तो गरीबदास जो है इनका जन्म हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन जो हुआ वो 1636 ईस्वी में। 1636 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ये जन्म है और ये इनका निधन है। ये इनके जो पिता थे वो दादू दयाल थे। दादू दयाल के ही क्या थे? पुत्र थे। तो इनके बारे में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और इनकी रचनाओं के बारे में ध्यान देखें। रचनाएं कोई विशेष रचनाएं नहीं है इनकी। एक इनकी रचना है अनभे प्रबोध। अनभे वाणी दादू की भी रचना थी, अनभे प्रबोध। और इनकी क्या है? अनभे प्रबोध इनकी रचना रह जाएगी। और एक इनके साखी और पद और एक चौबेले। एक है पद और साखी और एक रचना इनकी हो जाएगी चौबेले। ये महत्वपूर्ण इनकी बात रही। और एक और है इनके ही दादू दयाल के पुत्र थे मिस्किन। कौन? मिस्किन दास। तो उनकी भी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। मिस्किन दास कुछ भी याद नहीं रखना। देखो दादू दयाल के 2 पुत्र थे और 2 ही क्या थी? पुत्रियां थी। अब ये गरीबदास दादू दयाल के पुत्र थे इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। बाकी कोई इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अनबे प्रबोध पद और साखी इनकी रचना हो जाएगी। और इनकी भी मिस्किन की भी एक मोह विवेक एक रचना ध्यान में रखनी है। इनकी एक रचना ध्यान में रखनी है, मोह विवेक। और कुछ भी ध्यान रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है दूर दूर तक। ये ध्यान में रखे आप। तो दोनों के बारे में देखिएगा। गरीबदास की अपन ने बात की और मिस्किन दास दादू दयाल के पुत्र थे। इनकी रचनाओं के बारे में ध्यान रखना। इनका जन्म आदि भी ध्यान रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने लिखा दिया आपको यूं ही लीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपन इंपोर्टेंट संत की तरफ चलते हैं और वो है संत मलूकदास। ये थोड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये संत मलूकदास ये इंपॉर्टेंट है। संत मलूकदास ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संत मलूकदास जो थे इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में हुआ 1576 ईस्वी में। जन्म
1576 ईस्वी में। इनका जन्म भी कब हुआ? 1576 ईस्वी में, और निधन 1636 ईस्वी में। निधन इनका 1636 ईस्वी में। कहाँ होता है इनका जन्म? तो कड़ा इलाहाबाद, कड़ा इलाहाबाद, कड़ा इलाहाबाद इनका जन्म हो जाता है। तो ये संत मलुकदास जी हैं। देखिएगा इनके गुरु जो थे, गुरु गुरु इनके गुरु पुरुषोत्तम दास माने गए हैं। पुरुषोत्तम दास, ध्यान दो यहां थोड़ा सोचने की बात है। पुरुषोत्तम दास इनके गुरु जो थे, वो इनकी रचना थी एक सुख सागर, उसमें इसका उल्लेख है। उसके आधार पर इनकी रचना, इनकी रचना सुख सागर के आधार पर, इनकी रचना सुख सागर के आधार पर माना है। पर आधार पर देखो, वैसे मुरार स्वामी जो थे वो भी इनके गुरु माने गए हैं, और वो इनके गुरु किसने बताए हैं? तो वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने बताए हैं। तो अगर अपन बात करें पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार, पीताम्बर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनके गुरु किसको माना? तो इनके गुरु किसको माना? वो मुरार स्वामी को माना, मुरार स्वामी। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनके गुरु किसको माना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने मुरार स्वामी को। और अयोध्या सिंह हरियोग ने, अयोध्या सिंह हरियोद ने इनका गुरु किसमें माना? तो बात करते हैं विठल को। तो ये अगली बात और लो, हरियोद ने, हरियोद ने इनके गुरु, इनके गुरु विठलनाथ को माना। किसको माना? तो बात करते हैं अपन विठलनाथ को, विठलनाथ को माना। ये लो साहब, देखो गुरु की बात करते हैं। सर्वमान्य मत अगर सीधा ही पूछ ले कि संत मलुकदास के जो गुरु थे वो कौन थे, तो फिर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास को ही बताना है। लेकिन पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार बात करते हैं तो फिर मुरार स्वामी हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? मुरार स्वामी हो जाएंगे। और हरियोग की बात करें तो उन्होंने विठलनाथ को बताया है। ये एक एडिशनल जानकारी है आपको। बाकी सीधा प्रश्न यही पूछा जाना है, पुरुषोत्तम दास ही इनके गुरु माने जाएंगे। और इनकी खुद की रचना में कौन सी में? सुख सागर में इसका क्या है? उल्लेख है। चलो आगे बात करते हैं। ये आलसियों के समर्थक माने गए हैं। ये क्या है? ये आलसियों के समर्थक, ये आलसियों के समर्थक कवि थे। इनकी प्रसिद्ध है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। इनकी पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्ति बात करते हैं तो ये पंक्ति है इसीलिए, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलोगा कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। और इसके आधार पर ही इन्हें आलसियों के क्या माना गया है? समर्थक कवि इनको माना गया है। और देखिएगा सर्वाधिक चमत्कारिक किंवदंतियां इनके विषय में जुड़ी हुई है। और माना जाता है कि मलुकदास जो थे, इन्होंने अपनी गद्दियां जो हैं वो भारत के कोने कोने में स्थापित की थी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन्होंने 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 अपनी गद्दियां कह दी, या इनके अपन ये कह सकते हैं कि इनके शिष्य जो हैं, इनके शिष्य
इनके शिष्य इनके शिष्य गुजरात गुजरात जयपुर, इनके शिष्य गुजरात, जयपुर, काबुल, मुल्तान या मुल्ताना, काबुल, मुल्तान, मुल्तान आदि स्थान पर भी मिलते हैं। आदि स्थान पर भी इनके शिष्य क्या होते हैं, मिलते हैं। आदि स्थान पर, स्थानों पर भी मिलते हैं। तो ये हुई इनसे जुड़ी हुई और बात। अब अपन बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो ये थोड़ा यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रमुख, इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख रचनाएं, प्रश्न आता है रचनाओं से। इनकी प्रमुख रचनाएं, देखो अभी तक अपन ने बात कोई विशेष नहीं की है। अगर अपन बात करते हैं मलुकदास की, तो मलुकदास के बारे में ज्यादा कुछ अपन ने नहीं जाना कि इनका जो जन्म है 1576 ईस्वी में और इनका निधन 1636 ईस्वी में कड़ा इलाहाबाद में हुआ है। और इनके गुरु के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखें। उनके गुरु जो है वो पुरुषोत्तम दास थे, और किसके आधार पे, तो सुख सागर के आधार पर। इनकी खुद की रचना सुख सागर थी, उसमें इनका उल्लेख थे। पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने इनके गुरु किसको माना है, तो फिर मुरार स्वामी को माना है। और हरियोग ने इनके गुरु किसको माना है, तो फिर विठलनाथ को माना है। फिर आलसियों के समर्थक कवि हैं और इनकी एक पंक्ति प्रसिद्ध है। इनके जो है अलग अलग स्थानों पर जो है इनके शिष्य मिलते हैं। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब अपन इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। तो एक है इनकी रचना रामावतार लीला। रामावतार लीला इनकी रचना क्या है। एक इनकी रचना हो जाएगी फिर ब्रज लीला। ब्रज लीला, रामावतार लीला और क्या हो जाएगी, ब्रज लीला। ब्रज लीला। और एक है रतन खान। इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रतन खान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इनकी रचनाओं से प्रश्न आता है। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं ये प्रबंधात्मक है। ये तीनों की तीनों रचनाएं कैसी है, तो अपन बात करें प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। प्रबंधात्मक रचनाएं हो जाएगी। ये रचनाएं इनकी क्या है, प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। और एक अभी मैंने आपको बताया था सुख सागर इनकी रचना बताई थी। तो ये सुख सागर भी इनकी रचना है। सुख सागर। एक रचना इनकी भक्त वत्सावली। भक्त वत्सावली, वत्सावली। और एक रचना इनकी ध्रुव चरित। एक रचना क्या है, ध्रुव चरित। ध्रुव ध्रुव चरित इनकी रचना क्या हो जाएगी, ध्रुव इनकी रचना हो जाएगी। इनकी रचना हो जाएगी, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गया अपना, टेक्निकल इश्यू आ गया इसमें। तो 1 मिनट, ये यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट भी नहीं, ये इस पे लग गया, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा ना इससे, देखना इसमें। हाँ हो गया, चलो। तो थोड़ा सा व्यवधान हुआ, बात करें अपन। तो अगली रचना क्या थी, ध्रुव चरित। ध्रुव चरित्र इनकी अगली रचना थी। और अगर हम बात करते हैं, एक है विभव विभूति। एक रचना है इनकी विभव विभूति। विभव विभव विभूति एक रचना है इनकी विभव विभूति। तो ये इस प्रकार की इनकी रचनाएं थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ध्यान रखें ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं, राम अवतार लीला,
ब्रजलीला और रतन खान, ये तीनों रचनाएं इनकी प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं हैं। सुख सागर में इनके गुरु का उल्लेख है। भक्त वच्छावली, ध्रुव चरित और एक विभव विभूति, ये इनकी प्रमुख प्रमुख क्या हो जाएगी, रचनाएं हो जाएगी। तो मलुकदास से संबंधित अपने को इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। तो आगे बात करते हैं अपन रैदास की, संत रैदास की बात करते हैं। लीजिएगा संत रैदास। ये संत रैदास वही संत रैदास है, मीरा के गुरु संत रैदास। संत रैदास, संत रैदास का जन्म 1498 ईस्वी माना जाता है। तो इनका जन्म जो है वो 1498 ईस्वी से 1548 ईस्वी माना जाता है से, और निधन जो है वो कब माना जाता है, इनका निधन वो 1548 ईस्वी। ये जो समय है ये डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है। ये किसके अनुसार है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। हाँ, इनका जो जन्म का समय है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी दिया है, और वो समय बहुत अलग है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार देखो, गणपति चंद्र गुप्त ने इनका समय क्या बताया है, गणपति, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त ने इनका समय 1445 ईस्वी से 1575, सॉरी विक्रम संवत 1445 से विक्रम संवत 1575 माना है। तो उन्होंने माना है विक्रम संवत, विक्रम संवत 1445 से विक्रम संवत ही, विक्रम संवत 1575 माना है। हालांकि सर्वमान्य अगर अपना सीधा ही प्रश्न आता है तो फिर अपने को यही सही मानना होगा, यही सही मानना होगा, अपने को उस पर ध्यान नहीं देना होगा। देखो इनकी कोई विशेष रचना नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पद संकलित हैं। किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ में साहिब में इनके मात्र 9 पद संकलित है। कितने, मात्र 9 पद संकलित है, में 9 पद मिले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ कितने, सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद मिले हैं। कितने मिले हैं, 40। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद मिले हैं। और संत सीरीज जो है उसमें भी इसके कुछ पदों का उल्लेख किया गया है। तो अपन बात करते हैं आगे, इनके गुरु कौन थे। तो ये गुरु कौन थे, कबीर पीपा कबीर धन्ना पीपा रैदास, रैदास इन सब के गुरु कौन है, रामानंद थे। तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे, इनके गुरु हो जाएंगे कौन, रामानंद। इनके गुरु क्या थे, रामानंद ही इनके क्या थे, गुरु थे। इनका मंदिर बना हुआ है, सॉरी छत्रियां बनी हुई है, मंदिर तो क्या कहेंगे अपन, इनकी जो छतरी है, समाधि जिसको अपन कहते हैं, जहां पर इनका निधन हुआ था, तो चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के पास में इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो अपन कहेंगे चित्तौड़, चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के पास रैदास की छतरी बनी है। रैदास कुंभ श्याम मंदिर के पास रैदास की छतरी बनी है। रैदास की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई। ये विवाहित संत थे और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसा प्रसिद्ध पंक्ति की बात करते हैं तो ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हो जाएगी। प्रसिद्ध पंक्ति क्या है, प्रभु जी, प्रभु जी तुम चंदन, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग वास समानी।
जाकी अंग अंग वास समानी। तो ये इनकी प्रसिद्ध क्या हो जाएगी। अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी, तो ये भी किसकी है, संत रैदास की ही बात हो रही है। तो रैदास से संबंधित कोई विशेष बात अपने को ध्यान में नहीं रखनी है, कोई बहुत बड़े इंपॉर्टेंट संत नहीं हुए हैं ये। हाँ, ये थोड़ी सी एक बात अपने और ध्यान में रखनी है, ये मीरा के गुरु थे, ये मीरा के क्या थे, गुरु भी थे। ये थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बात एक और ध्यान में रखनी है। कोई विशेष नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी मात्र 40 पद संकलित है और ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के पास रैदास की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ है और 1548 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो कोई विशेष बात अपने को इनके बारे में याद नहीं रखनी है। बेसिकली अपने को जनरल सी बात का इतनी ध्यान में रखनी है इनकी कि ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है, तो फिर संत रैदास की, और मीरा के गुरु कौन थे और रैदास के गुरु कौन थे, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है इनके बारे में, और कुछ भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक की देखो, गुरु नानक, अपन छोटे छोटे संत पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे संत पढ़ रहे हैं, उनके बारे में एक एक दो दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है, कोई विशेष अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। समय इनका जो जन्म है, गुरु नानक का जो जन्म है, वो जन्म 1469 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, जन्म होता है, और निधन जो है वो 1538 ईस्वी में, निधन 1538 ईस्वी में। इनका जो जन्म है वो लाहौर के, हाँ, राई भाई की पहाड़ी में। कहा, तो लाहौर के राई भाई की पहाड़ी, राई भाई की पहाड़ी के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, के तलवंडी, के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ये लो, हाँ, अगर इस स्थान की बात करते हैं तो ये वर्तमान में ननकाना में पड़ता है। वर्तमान में कहा, तो वर्तमान में ननकाना, वर्तमान में कहाँ आएगा, ये ननकाना में आएगा। तो ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता। अगर अपन बात करते हैं इनके पिता, इनके पिता, तो इनके पिता थे कालूराम खत्री। इनके पिता का नाम था कालूराम खत्री। इनकी माता थी, वो थी तृप्ता माता, माता इनकी तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी था। ध्यान दीजिएगा। और इनके पुत्र भी हुए हैं दो, पुत्र, इनके पुत्र भी हुए हैं दो, और एक का नाम था लक्ष्मीचंद और दूसरे का श्रीचंद था। एक का नाम क्या था, लक्ष्मी चंद, एक का नाम था लक्ष्मीचंद और दूसरे का क्या था, श्रीचंद। श्रीचंद, तो यही निपटा देता हूं मैं श्रीचंद को। ये श्रीचंद हो गए। ये श्रीचंद जो थे ना, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये श्रीचंद से जुड़ी हुई बातें अपन यही कर लेते हैं। श्रीचंद, श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये लोग स्थापना की थी। साथ के साथ लिखते रहिएगा, साथ की साथ लिखते रहिएगा। इतना कुछ भी नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल छोटी छोटी जानकारी, छोटे छोटे संत हैं, ज्यादा कुछ विशेष अपन नहीं पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, तो छोटी छोटी जानकारियां हैं। अब इनके बारे में, इनकी प्रमुख रचनाओं की, इन्होंने उदासी संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। और इनकी रचनाएं भी यहीं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं देखो, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है जप्पू जी। कौन सी है, जप्पू जी, जप्पू जी। इनकी रचना प्रसिद्ध कौन सी हो जाएगी, इनकी प्रसिद्ध रचना क्या हो जाएगी, जप्पू जी।
हाँ ये जप्पू जी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। जप्पू जी है वो, ये समझिएगा कि सिखों का आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये क्या है? ये सिखों का आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये क्या है? सिखों का आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ है ये, सिखों का आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये प्रातः काल जो है ये इसका स्मरण करते हैं। ये इसमें जो है इनके ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये समझिएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। तो एक है इनकी रचना है सोहिला। सोहिला। एक की रचना है आस दीवार। आस दीवार, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। एक रचना है रही रास। रही रास, तो ये लो रही रास। और एक है नसीहतनामा। नसीहतनामा, एक इनकी रचना क्या हो जाएगी? नसीहतनामा। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी नसीहतनामा। ठीक है, तो ये अपनी अभी तक की जो बात हुई वो गुरु नानक के बारे में अपन ने बात की है। तो गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में कहाँ होता है? तो लाहौर के राई भाई पहाड़ी के तलवंडी नामक स्थान पे होता है। इनका निधन 1538 ईस्वी में होता है। गुरु नानक जो थे वो एक सिखों में आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके ये वैवाहिक थे, गृहस्थ थे। तो इनके पिता जो थे, इनकी माता जो थे, उनका भी अपने को उल्लेख मिलता है। और उनके दो पुत्र हैं, एक लक्ष्मीचंद और एक श्रीचंद। श्रीचंद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि उन्होंने उदासी संप्रदाय की क्या की है? स्थापना की है। इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना है वो जप्पू जी है। वो सिखों का आध्यात्मिक ग्रंथ है। और प्रातः काल जो है ये सिख जो है इनका पाठ करते हैं, जप्पू जी का पाठ करते हैं। और इनकी फिर रोइला है, आस दीवार है, नसीहत, रही रास, ये इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं। और एक और है इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो पद है, इनके पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के महिला नामक शीर्षक में संकलित है। तो ये बात अपन और लिखेंगे क्या? इनके पदों का संकलन, इनके पदों का संकलन, इनके पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के महिला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। महिला नामक शीर्षक में संकलित है। महिला नामक शीर्षक में संकलित है। तो किसमें होगा? महिला नामक शीर्षक में संकलित है। महिला नामक शीर्षक में संकलित है। तो ये बात रही अपने गुरु नानक की। लीजिएगा, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने छोटे छोटे कुछ संतों के बारे में जानकारी ली है, जैसे रहीमदास है, देदास है, गुरु नानक है, गरीबदास है, रज्जब है, मिस्किन है। तो ये इनके बारे में आज की क्लास में अपन ने चर्चा की है। और संत काव्य परंपरा के कुछ संत और रहे हैं जिनके बारे में अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र। हाँ बेटा, कौशिक बेटा। हाँ सर, ये श्रीचंद की है कि ऐसा? अच्छा अच्छा, ये रचनाएं जो है क्या, ये जप्पू जी, सोहिला, आस दीवार, रही रास, नसीहतनामा, ये सारी रचनाएं जो है वो गुरु नानक की हैं। ये केवल मैंने तो श्रीचंद को यही निपटाया है। श्रीचंद के बारे में तो मैंने इतनी सी बात ही बताई आपको कि श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। मैंने कहा था ना कि श्रीचंद को मैं यही निपटाता हूं। तो ये बात केवल और केवल अपन किसके लिए कर रहे थे? इस श्रीचंद के लिए ही ये बातें हुई थी अपनी। और इसके अलावा श्रीचंद के बारे में अपने कोई बात ही नहीं करनी थी। श्रीचंद जो थे उनके बारे में अपने को इतनी ही बात पढ़नी थी जो अपन ने की है।
ठीक है ना। चलो अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर अगर आप लोग पढ़ ही रहे हो तो थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ मैं। एक दो संत और रहे हैं तो उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, या फिर कल की क्लास में। ज्यादा टाइम हो गया क्या? हाँ तो फिर कल कर लेते हैं। चलो कल यही टाइम रहेगा अपना। अपन कोशिश यही करेंगे, देखिएगा मैं आपको बताऊं, अपनी क्लास का शेड्यूल यही रहेगा। लिंक आपको मिल जाएगा। आज मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लगभग मैं व्हाट्सअप से ही जोड़ लेता हूँ, और व्हाट्सअप से मैं लिंक भेज दूंगा। जब भी क्लास शुरू होगी तो उनको तुरंत लिंक मिल जाएगा, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अपने ऐसा करेंगे कि 1 घंटे काव्य शास्त्र की क्लास रखेंगे, या फिर बुक से शुरू करेंगे। काव्य शास्त्र या बुक्स, उनमें से 1 घंटा ये करेंगे। 1 घंटा की क्लास लगभग अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा, और 1 घंटे की क्लास अपनी व्याकरण रहेगी। तो 3 घंटे अगर अपन रेगुलर पढ़ेंगे तो आराम से अपन सिलेबस को बढ़िया से कवर कर लेंगे, समय पर भी कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं अपन। और कोई, अगर आपका और भी कोई किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो बिल्कुल बताइएगा। हाँ, क्या नहीं हुआ बेटा? अरे कौशिक बेटा, क्या नहीं हुआ? हाँ, बारखड़ी किसकी रचना बात कर रहे हो? ये आरती शेखावत 12 माह भी इनकी रचना है क्या? किसकी रचना की बात कर रहे हैं? ये गुरु नानक की रचनाओं की बात कर रहे हैं, तो गुरु नानक की 12 माह कोई रचना नहीं है। गुरु नानक की 12 माह कोई रचना नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। एक गुरु नानक की 12 माह कोई रचना नहीं है। बारखड़ी रचना जरूर थी, लेकिन वो गुरु नानक की नहीं है, वो मलुकदास की है। मलुकदास की बारखड़ी रचना है। कौन सी रचना है? बारखड़ी रचना है, और मलुकदास की है, लेकिन वो बाकी हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। टाइम टाइम किसका चाहिए? अच्छा, थोड़ा और पढ़ाऊं क्या? चलो चलो थोड़ा और पढ़ा देता हूँ। चलो आपकी इच्छा है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये निकिता मील बेटा सबकी क्लासें ही लगेगी, सबकी क्लासें ही लगेगी। ये अब आप रेगुलर ही समझिएगा, रेगुलर सब की ही और सब्जेक्ट की भी क्लास लगना शुरू हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो थोड़ा और कर लेते हैं अपन। हाँ, ये रचना सारी श्रीचंद की नहीं है, ये गुरु नानक की ही रचनाएं थी। चलो अपन बात कर लेते हैं थोड़ी आगे, संत हरिदास की और बात कर लेते हैं। नागौर के संत हरिदास हैं, डीडवाना के यहाँ अपने राजस्थान के ही संत रहे हैं हरिदास। उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। चलो, और पढ़ाने की बात है, थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो ये संत हरिदास की बात करते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेरे आगे एक क्लास और है व्याकरण की। संत हरिदास, इनके बारे में चर्चा और कर लेते हैं अपन। लीजिएगा, ये संत हरिदास थे। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए इनको हरिदास निरंजनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरिदास निरंजनी। इनको हरिदास निरंजनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ माना जाता है। जन्म जो है वो 1455 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बताया कि डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये अपने तो यहीं के हैं, तो इनका जन्म हुआ डीडवाना नागौर में। डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ है 1455 ईस्वी में, और इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ माना जाता है। निधन, इनके जन्म निधन से कोई प्रश्न नहीं आना है आपको, इनमें उलझना नहीं है। ज्यादा चीजें देखो, ये ऐसे संत है कि इनके जन्म और निधन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इनकी रचनाओं से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है, या फिर इनके बारे में जानकारी, अन्य कोई जानकारी का कोई प्रश्न बन सकता है। 1546 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में ये सबसे पहले, देखो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, ये सबसे पहले, ये सबसे पहले प्रागदास से क्या हुए थे? ये सबसे पहले दादूपंथी, दादूपंथी, दादूपंथी प्रागदास के शिष्य बने थे, यानी उनसे दीक्षित हुए थे। सबसे पहले दादूपंथी कौन? प्रागदास से दीक्षित हुए थे। सबसे पहले दादूपंथी प्रागदास से क्या हुए? ये दीक्षित हुए थे, सबसे पहली बात। उसके बाद में ये दादू दयाल के शिष्य बने, तथा बाद बाद में दादू दयाल।
उसके बाद में पहले ये भी दादूपंथी थे, प्रागदास भी क्या थे, दादूपंथी ही थे। उसके बाद में ये किसे, दादू दयाल के शिष्य बने, दादू दयाल के क्या शिष्य बने। उसके बाद इसके बाद ये नाथ पंथ में भी दीक्षित हुए। तो ये क्या हो गए, हाँ इसके बाद नाथ पंथ में दीक्षित हुए, नाथ पंथ में दीक्षित हुए। और उसके बाद इन्होंने एक पंथ चलाया जिसको निराला पंथ के नाम से जाना जाता है। तदुपरांत यानी इसके बाद इन्होंने निराला पंथ चलाया। इसके बाद इन्होंने निराला पंथ चलाया। देखो ये टिके नहीं एक जगह, हाँ इन्होंने निराला पंथ चलाया जो आगे चल करके निरंजनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर निरंजनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आगे चलकर निरंजनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रश्न देखो कहाँ बनना है, वो चीजें पकड़नी है अपने को। देखो डिटेल से तो समझना ही है, बाकी समझने की बात क्या है कि निरंजनी संप्रदाय किसका था, तो फिर हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय के ये क्या थे, संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय से पहले इन्होंने यही चलाया था क्या, निराला पंथ चलाया था। निराला पंथ किससे दीक्षित होने के बाद में, तो फिर नाथ पंथ से दीक्षित होने के बाद में निराला पंथ चलाया, जो क्या बन गया, ये निरंजनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये दादू दयाल के भी शिष्य थे, और दादू दयाल से पहले ये प्रागदास के शिष्य थे। प्रागदास कौन थे, तो प्रागदास भी दादूपंथी ही थे। प्रागदास भी कौन थे, हाँ प्रागदास भी दादूपंथी ही थे। तो ये थी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हाँ ध्यान दीजिएगा, इनका जो मठ है, इनका क्या है इनका मठ नागौर डीडवाना में इनका मठ भी बना हुआ है। तो जहां इनका जन्म स्थान था, तो इनका नागौर डीडवाना में इनका क्या है, नागौर डीडवाना में इनका मठ है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये क्या थे, नाथ पंथियों से भी दीक्षित हुए थे और दादूपंथियों से भी दीक्षित हुए थे। दादूपंथी क्या थे, संत थे। दादूपंथी क्या थे, संत थे। तो अपन ये कह सकते हैं कि नाथ पंथ और जो संत मत है उनके बीच की कड़ी का काम किया है इन्होंने। तो अपन ये कह सकते हैं कि हरिदास जो थे वो नाथ पंथ व संत मत जो है उनके मध्य कड़ी थी, यानी कड़ी के रूप में क्या थे, ये माने जाते हैं। तो अपन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, ये लिखना चाहेंगे अपन, ये नाथ पंथ व संत मत के मध्य कड़ी के रूप में माने जाते हैं। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी, और इसके पीछे और कोई कारण नहीं है और कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये नाथ पंथ से क्या हुए थे, दीक्षित भी हुए थे, और ये दादू दयाल क्या थे, ये संत थे। तो इन दोनों के मध्य बीच में क्या माने गए, इनको कड़ी मानी गई है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये तो रही संत हरिदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो संत हरिदास निरंजनी के बारे में अपन ने बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया है, कोई विशेष इनमें नहीं था। पहले ये प्रागदास से दीक्षित हुए थे, उसके बाद में दादू दयाल से दीक्षित हुए, और उसके बाद में ये नाथ पंथ से भी क्या हो गए, दीक्षित हो गए, और निरंजनी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, और इन दोनों के बीच की ये क्या मानी गई है, कड़ी माने गए हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं अपन। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख क्या है,
रचनाओं की बात करते हैं। एक हंस प्रबोध ग्रंथ है इनकी रचना, इंपॉर्टेंट रह जाएगी इनकी रचना। प्रबोध हंस प्रबोध ग्रंथ ग्रंथ। एक इनकी रचना है निरपक्ष मूल ग्रंथ। निरपक्ष निरपक्ष मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, और एक है निरपक्ष मूल ग्रंथ, और एक है इनकी ब्रह्म स्तुति। ब्रह्म स्तुति ये भी इनकी रचना है। अष्टपदी जोग ग्रंथ। अष्टपदी अष्टपदी जोग ग्रंथ। जोग ग्रंथ। एक इनकी रचना है पूजा ग्रंथ। पूजा जोग ग्रंथ। पूजा जोग ग्रंथ। एक इनकी रचना है संग्राम ग्रंथ। संग्राम ग्रंथ। संग्राम जोग ग्रंथ है ये भी। संग्राम जोग ग्रंथ है। संग्राम जोग ग्रंथ रह जाएगी। और एक है रचना इनकी समाधि जोग ग्रंथ। समाधि जोग ग्रंथ भी इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, हाँ, हरिदास की वाणी के नाम से 869 पदों का संकलन मिलता है। तो ये कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं रह जाती इनकी। तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं रह जाती। राधो स्वामी ने निरंजनी संप्रदाय का पर्वत संत जगन को माना है। ये थोड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। राधो स्वामी, राधो स्वामी या राधो दास कहेंगे अपन, राधो स्वामी या राधो दास ने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक, निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक संत जगन को माना है। संत जगन को माना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें, जगन को माना है। देखो, संत हरिदास डीडवाना के थे। संत हरिदास ने सबसे पहले प्राग जो दास है, दादूपंथी प्राग दास की से दीक्षित हुए। उसके बाद में दादू दयाल के शिष्य बने। उसके बाद में वो जो है वो नाथ पंथ से दीक्षित हुए, और नाथ पंथ से दीक्षित होकर के उन्होंने निराला पंथ चलाया, जो आकर आगे चल करके निरंजनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये तो रही। और ये जो है नाथ पंथ व संत मत के मध्य की कड़ी के रूप में माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंस प्रबोध ग्रंथ हो जाएगा, निरपक्ष मूल ग्रंथ इनकी हो जाएगा, ब्रह्म स्तुति इनकी रचना हो जाएगी, और इनकी अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, ये इनकी प्रमुख क्या रह जाएगी रचना। और राधोदास ने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना है? वो हरिदास को नहीं मान करके किसको मानते हैं? संत जगन को मानते हैं। तो ये एक इनसे जुड़ी हुई। और हाँ, और निरंजनी संप्रदाय का ज्यादा प्रचार प्रसार उड़ीसा में हुआ माना जाता है। तो ये कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं रह जाती इनको लेकर के। ठीक है, तो आज आगे की क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए बढ़िया रहेगा कि अपन आज इतना ही पढ़ें। कल नियमित अपना जो है वो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय है, ये लगभग मान करके चलो इस समय अपन अपनी 3 घंटे की जो क्लास है, 1 घंटे अपन कल तय करेंगे कि बुक्स लेनी है या काव्य शास्त्र की क्लास अपने को शुरू करनी है। हो सकता है अपन पहले बुक्स कर ले, और मैं चाहता हूँ कि पहले अपन काव्य शास्त्र को पढ़ें, क्योंकि काव्य शास्त्र को पढ़ लेंगे पहले तो फिर बुक्स जब पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ अलंकार है, रस है, छंद है, उनके बारे में भी आपको जानकारी देता रहूंगा, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा और काव्य शास्त्र के टॉपिक और अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। तो अपन कल तय करेंगे। देखें, कोशिश यही करेंगे कि अपन पहले काव्य शास्त्र को ही लेते हैं। 1 घंटा काव्य शास्त्र हो जाएगा, 1 घंटा अपना हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। कल अपना संत काव्य है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अपन कुछ जानकारी सूफी या
प्रेमाश्रयी काव्य के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बचा है इसके बारे में, अब ये लगभग अंतिम चरण में ही चल रहा है और ये समझिए पूरा ही हो गया है, इसमें कुछ विशेष नहीं बचा है। तो कल 10-15-20 मिनट की क्लास इसमें और शेष रहेगी। धन्यवाद। और कोई विशेष बात हो तो बताइएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, नमस्ते सबको, प्यार भरा। बबीता डूडी आपको भी नमस्कार जी, और कौशिक जी आपको भी बहुत प्यार भरा नमस्कार सबको। अंजू नाइक जी आपको भी नमस्कार, सबको प्यार भरा नमस्कार। मिलेंगे अपन, हाँ, सेकंड ग्रेड के लिए अंजू नाइक, हाँ बिल्कुल, ये सेकंड ग्रेड के लिए भी देखो, ये जो क्लास है अंजू नाइक की, ये मैं आपको बता दूं, ये क्लास सेकंड ग्रेड के लिए भी है, ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, ये क्लास नेट के लिए भी है। आप अगर हिंदी से नेट करना चाहते हो तो नेट के लिए भी ये क्लास रह जाएगी, और ग्रेड सेकंड के लिए भी क्लास है, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी क्लास है, क्योंकि अपन हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ने वाले हैं इसमें, और बड़े विस्तार से पढ़ने वाले हैं, एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए बड़े स्मूथली धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं अपन, एक एक बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ जो क्लासेज जो चल रही थी वो पहले मैं करवा चुका हूँ, अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो भक्ति काल से पढ़ रहे हैं, और कल की क्लास अपना संत काव्य परंपरा की जो क्लास थी वो आज संत काव्य परंपरा आपने पढ़ लिया है, और संत काव्य परंपरा में लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास और रह जाएगी, उसके बाद में सुफीमत पढ़ेंगे और उसके बाद में रीतिकाल पढ़ेंगे अपन। बाकी जीरो से फिर शुरू करवाऊंगा मैं आपको जल्दी। हाँ बिल्कुल, ओके, आरती शेखावत जी आपको भी धन्यवाद। ठीक है, तो मिलेंगे, टाइम अपना लगभग यही रहेगा, इसी समय अपन कहेंगे। आप एक काम कीजिएगा, मैं देखो आपको बताता हूँ, आप एक काम कीजिएगा, ये मेरे खुद के नंबर है, ये मेरे खुद के नंबर है, और आप एक काम कीजिएगा, इस कॉल इस पे नहीं लगेगा, कॉल वगैरह नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा, और उस ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप बना दूंगा, और उस ग्रुप से आपको जब भी क्लास शुरू होगी उसके आधे घंटे 1 घंटे पहले लिंक मिल जाएगा। जब भी क्लास शुरू होगी उससे आधे या 1 घंटे पहले आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक से आपको क्लास मिल जाएगी। तदुपरांत कुछ समय बाद में जब ऐप वगैरह पे क्लास लगेगी तो फिर आपको ऐप से जोड़ देंगे, हम ऐप से जोड़ देंगे। फिलहाल जब आप, ताकि क्लास मिस नहीं हो, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको, आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन फिर भी लिंक नहीं जाता है, तो फिर क्लास आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्लास सूचना नहीं मिल पाती। मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही आपको क्या कर दूंगा, एक ग्रुप बना लूंगा, और उस ग्रुप में क्या आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय अरविंद।